Hi everyone, this is Karthik Mesurya and hope you are all good and safe and enjoying the e-learning. So today we are going to start a new chapter of subject maths of class 7, which is chapter number 5, lines and angles. Before moving on a particular topic of this chapter, we get some introduction about what is lines and angles. So we know that we can make or form many shapes of drawing or a particular objects with the help of different lines, line segments and angles. And we already know how to identify different lines and line segments and angles in the given shape. So here we can see many shapes of particular object or different types of shapes which is formed by line segments and angles. So in this video we get some basic or general information about lines and angles. So first of all, let us first revise the angle related concepts and lines related concept which you have already studied in class 6. तो आज हम इस वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जो हमने क्लास 6 में ऑलरेडी लर्न कर लिया है उसके बारे में देखेंगे. सो लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं. इफ़ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट अ लाइन. अगर हम इन दोनों एंड पॉइंट्स को दोनों दिशाओं में एंडलेसली यानी कि इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करते हैं तो हमें क्या मिलती है? लाइन. दस वी कैन से दैट अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स. इसका मतलब ये है और हम ये कह सकते हैं कि लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता है. ऑन अदर हैंड अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट. और रे यानी किरण उसका एक एंड पॉइंट होता है. तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए उसकी फिगर ड्रॉ की है. सो पहले हम देखेंगे लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है कि एक लाइन होती है और उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. जैसे यहाँ पे P और Q उसके एंड पॉइंट है तो ये एक लाइन सेगमेंट PQ है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट PQ. नाउ व्हाट इज लाइन? लाइन इट मीन्स हमने जो अभी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है उसकी दोनों साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं एंडलेसली यानी कि उसको दोनों दिशाओं में हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर लेते हैं तो बन जाएगी लाइन. तो यहाँ पे दो एरो लिखेंगे हम यानी कि उसको कोई एंड नहीं है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लाइन AB. अब देखते हैं रे. सो रे हैज़ वन एंड पॉइंट. यहाँ पे जो O है पॉइंट O वो एक एंड पॉइंट है हमारा और दूसरी तरफ हमने उसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया गया है यानी कि ये कौन सा रे है? रे OP जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जिसके सिर्फ एक ही साइड एरो रहता है. लाइन में दोनों साइड एरो रहता है और लाइन सेगमेंट में एरो नहीं रहता है. ओके तो यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे के बारे में अच्छे से समझ लिया. अब हम देखेंगे एंगल. सो अगेन रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्म व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट. तो एंगल कब बनता है? जब लाइन और लाइन सेगमेंट्स एक जगह पे मिलते हैं. और एन एंगल इज एन इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट. और एंगल कब बनता है? जब दो रेज किसी एक ही इनिशियल पॉइंट से निकल रहे होते हैं. एंड द इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स एंड द टू रेज आर आर्म्स ऑफ द एंगल. और ये जो इनिशियल पॉइंट है हमारा वो उसका वर्टेक्स होना चाहिए और उसके दो रेज जो उसमें से निकल रहे हैं वो उसके आर्म्स होने चाहिए तभी उसके अंदर एंगल फॉर्म होगा. An angle is represented by the symbol that.
तो हम एंगल को इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि एंगल कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, जो कब बन रहा है, जब कोई लाइन सेगमेंट और लाइन एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे होते हैं तभी एक एंगल फॉर्म होता है, राइट। और दूसरी जैसे डेफिनेशन हमने देखी थी कि अगर एक इनिशियल पॉइंट में से दो अलग अलग रेज निकल रहे होते हैं जो कि उसके आर्म्स हैं, उन दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है, राइट। तो ये एंगल कौन सा है, एंगल ए ओ बी, यानी कि ये जो है पॉइंट ओ वो उसका वर्टेक्स है, वहाँ पे उसका एंगल बन रहा है। और यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए और एंगल सी ए बी, राइट। यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा है, ओ है, और आर्म्स कौन सी है, ओ बी और ओ ए, ओके। An angle is usually named by a 3-letter notation and taking one point on each of the arms and the vertex. जनरली हम एंगल को 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने एंगल ए बी सी लिखा है, जिसमें जो बीच का जो लेटर है बी वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी के जो लेटर्स है ए और सी वो आर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर हमें एंगल बी को दिखाना है तो हम एंगल ए बी सी लिखेंगे या तो फिर सी बी ए लिखेंगे। बी की जो पोजीशन है वो बीच में रहेगी क्योंकि एंगल पॉइंट बी पे बन रहा है। वैसे ही हमें एंगल सी दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी सी ए या तो फिर एंगल ए सी बी, ओके। तो जो एंगल बन रहा है वो लेटर बीच में आना चाहिए, ओके। सेम वे एंगल ए पे बन रहा है तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ए बी या तो फिर एंगल बी ए सी, ओके, दोनों सेम ही है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स कि एंगल के कितने टाइप्स होते हैं मेन। सो फर्स्ट इज एक्यूट एंगल्स, एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। जिस एंगल की साइज, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज, 0 डिग्री से ज़्यादा बट 90 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, राइट। यहाँ पे मैंने फिगर भी ड्रॉ की है एक्यूट एंगल की। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है obtuse angle, an angle whose magnitude is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। जिस एंगल का मैग्नीट्यूड 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसको हम बोलेंगे obtuse एंगल। ऐसे एंगल की जिसकी साइज़ 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे मैंने फिगर में बताया है कि ये 90 डिग्री कहाँ पे होती है, अगर ये दोनों लाइन यहाँ पे होती है तो ये 90 डिग्री का होता है, लेकिन वो इससे बड़ा है और 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट उससे कम है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ रिफ्लेक्स एंगल्स, एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड लाइज बिटवीन द 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि ऐसा एंगल जिसका मैग्नीट्यूड 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में हो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि ये एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है, राइट। ये वाला जो एंगल है वो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 180 से 360 के बीच में रहता है। तो हमने यहाँ पे मेन 3 एंगल्स देख लिए। पहला था एक्यूट एंगल, दूसरा था ऑब्ट्यूज एंगल और थर्ड था रिफ्लेक्स एंगल। और यहाँ पे हमने एंगल कैसे फॉर्म होता है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, रे क्या है, सब हमने अच्छे से डेफिनेशन के साथ अच्छे से समझ लिया है, ओके। थैंक यू।